नमस्कार। इंडिया डिबेट के स्पेशल एडिशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आज मैं एसएसआर वॉरियर जो हमारे साथी हैं, जो आज लाइव में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और देश के तमाम दर्शकों से आग्रह कर रहा हूं कि इस शो को बड़ी गंभीरता से सुनिए, देखिए। हमारे एसएसआर वॉरियर के कुछ सवाल हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि वो सवाल बेधड़क हमारे साथ आज चैट में पूछ सकते हैं। कोई भी टिप्पणी आपकी हम लेने के लिए तैयार हैं। हर प्रकार के सवाल को जानने के लिए तैयार हैं, उसके उत्तर देने की कोशिश करने के लिए हम तैयार हैं। और हमारे साथ आज दीप्ति पिनीति जुड़ रही हैं। काफी विवादास्पद रही हैं दीप्ति। आज पहली बार क्यूवाइब नेटवर्क के शो में वो पहली बार हमारे साथ जुड़ रही हैं। और दीप्ति के बारे में हम इसके पहले की कुछ बताएं। सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया में पहली बार अपीयर हुई थी दीप्ति। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दीप्ति अपीयर होते रहती हैं। एसएसआर के बारे में बहुत सारे खुलासे अतीत में दीप्ति ने किए हैं। आज भी बहुत सारे खुलासे दीप्ति करेंगी। दिल थाम करके बैठिए और दिमाग को खोल कर बैठिए। मैं एसएसआर वॉरियर से आग्रह कर रहा हूं कि क्यूवाइब नेटवर्क, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया जो अब सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत है, दोनों एक प्रकार से प्रतिबद्ध है एसएसआर के जस्टिस को लेकर के, दिशा के जस्टिस को लेकर के। और ये लड़ाई हमारी जारी है। हमने जो दो मुद्दे उठाए थे सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत में, उसमें एक एसएसआर और दिशा का मामला था और दूसरा सहारा के निवेशकों का मामला था। हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि हमारी ये कोशिश रहती है कि हम देश के आम लोगों के साथ मिलकर के चलें। हमारी पत्रकारिता जन सरोकार से जुड़ी हुई है, जनता के प्रति समर्पित है। किसी सत्ता प्रतिष्ठान के प्रति हमारी पत्रकारिता समर्पित नहीं है। तो आज हमारे साथ दीप्ति पिनीति जुड़ रही हैं, जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति आपका। नमस्ते। नमस्ते। गिर जाती हैं। मैं एक और बात अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस दिन दीप्ति अपीयर हुई हैं सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद इनके घर पे कुछ छापे पड़े हैं। उस छापे के भी बारे में जानेंगे। लेकिन पहला सवाल हमारा आपसे दीप्ति यह है कि जिस डायरी के बारे में आप कह रही हैं, उस डायरी में है क्या? पूरा देश वैसे जानता है, लेकिन उस डायरी में है क्या और डायरी की ऑथेंटिसिटी क्या है? इस पर मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाह रहा हूं दीप्ति। आशुतोष जी, डायरीज इन द सेंस, क्योंकि वो एक जर्नल लिखे हैं, एक नॉर्मल टर्म दिया ऐसा डायरीज बोल के, बट दे आर ड्राइव्स एक्चुअली। ठीक है, जो सेट ऑफ ड्राइव्स सीबीआई आके डिस्ट्रॉय, मतलब मुंबई पुलिस ने डिस्ट्रॉय कर दिया रिया निकलने से पहले, वो जो सब नैरेटिव फैलाया गया था। ठीक है, सो हमको सिंस मैं और मेरा जो टीम है वो श्रीदेवी जी को इंसाफ दिलाने के लिए, उनका मर्डर केस, उनका जो इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए हमने याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। तो हम उसके वजह से काफी परेशान थे, क्योंकि हमारे ऊपर काफी दबाव आ रहे थे और काफी सारे मतलब चुनौतियां आ रही थी कि हम ये केस को आगे ना लें। भले ही हमारे पास हमने सबूत इकट्ठे किए थे श्रीदेवी जी के केस में कि वो एक सोचा समझा मतलब हत्या थी, साजिश थी। लेकिन उस वक्त हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स थे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि श्रीदेवी जी भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं। तो वहां से हमको इंफॉर्मेशन मिला कि मतलब एक सेट ऑफ ड्राइव्स है, जो सुशांत के एक सेट ऑफ ड्राइव्स हैं जो फलाना जगह से मतलब निकाले जा रहे हैं। तो हमारी टीम ने उन ड्राइव्स को अपने कब्जे में लिया। कैसे लिया, क्या लिया, ये हम बोल नहीं सकते हैं। उसको कब्जे में लिया। उसके बाद भी हम लोग सोशल मीडिया पे उसके बारे में नहीं बोले थे। उसके बाद हम सीबीआई ऑफिस फोन किए दिल्ली को। फिर फोन करने के बाद उन्होंने हमको बोला कि आईपीएस नूपुर प्रसाद जो हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं सुशांत के केस की, वो मुंबई में रहेंगी मार्च पूरा महीना। ये मैं बात कर रही हूं साल 2021 की।
ठीक है, ये जो ड्राइव्स हमारे हाथ में आए थे वो जनवरी फरवरी में आए थे। फिर हमने उसका क्रेडेंशियल्स हमने वेरीफाई किया, क्योंकि मेरा खुद का एक आईटी टीम है जिसने मेरा बहुत मदद किया था श्रीदेवी जी के केस में। तो हमने वेरीफाई किया वो क्रेडेंशियल्स, जैसे वो सोर्स कोड, वो ड्राइव्स के जो सेट ऑफ ड्राइव्स हमारे पास आए उसके सोर्स कोड, उसका परचेज डिटेल्स, उसका आईपी डिटेल्स, आईपी रूट और सारे क्रेडेंशियल्स चेक करने के बाद हम सेटिस्फाइड हुए कि ये सुशांत की ही ड्राइव्स हैं। तो फिर हमने सीबीआई को फोन किया न्यू दिल्ली में। उन्होंने हमको बोला कि मार्च 2021 में वो नुपुर प्रसाद रहेंगी, वो पूरा मार्च महीना वो मुंबई में रहेंगे, आप जाके वहां पे बांद्रा कुर्ला ऑफिस में उनसे मिल सकते हैं मार्च 8 को। डेट्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। सारा डेटा जो मैं बोल रही हूँ वो सब मैंने ट्विटर में पूरा जैसे जैसे हुआ था मैंने वैसे वैसे पोस्ट किया था। जब जब गई थी उसका फोटोज के साथ सब कुछ पोस्ट किया था। तो फिर हम लोग मार्च में गए मुंबई सीबीआई ऑफिस, बांद्रा कुर्ला ऑफिस गए थे। तो बांद्रा कुर्ला ऑफिस जाके हम जब उनके बारे में पूछे आईपीएस नुपुर प्रसाद के बारे में, तो पहले तो सीबीआई वालों में किसी ने भी पहले उनको पहचानने से इनकार कर दिया। एक सीबीआई अफसर ने तो ये भी पूछा कि वो औरत है या इंसान है। मैं बोली सर वो सुशांत सिंह राजपूत की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, लेडी है, वो यहाँ पर रहती है। बोले तो आप मतलब मुझे टाइम दिया गया था कि उनको सबमिट करने के लिए ड्राइव्स वैलिडेशन के लिए। तो भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।